तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो भाई पिछली वीडियो थी मेरी पीएसबी के एक्सपीरियंस के ऊपर, ये वीडियो होने वाली है पीएसबी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने होते हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है पीएसबी में, क्योंकि आप जाते हो, आपका पेपर से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। लाइक अगर बाद में हो तो आप पेपर दे के उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन अगर आप गए और आप पेपर भी नहीं दे पाए तो भाई वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से करना। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सब बताऊंगा, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे, जो भी है पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक मैंने अपने पीएसबी एक्सपीरियंस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। उससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलो अब शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैंने यहाँ लिख रखे हैं सारे, कभी मैं कुछ भूल ना जाऊँ। सबसे पहले भाई एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेके जाना, और उसके साथ आपको 15 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ भी चाहिए। उन्होंने तो बोला है कि ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, तो भाई ब्लू ही ले जाना, क्यों किसी दूसरे में ले जाओ, वो मना करते हैं। वैसे ही वो इतने स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, किसी भी चीज़ में वो मना कर देते हैं कि नहीं हम पेपर नहीं लेंगे। तो भाई ठीक है। और एक फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड में चिपकाना हो, वो सब आपको वहीं जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपको चाहिए 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई से हैं तो फिर भाई हमारे टाइम से तो ऐसा था कि सीबीएसई ने सिर्फ मार्कशीट दी थी और उस पर लिखा हुआ था मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आप चेक कर लेना। ठीक है। और 12th में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाने हैं, 12th के भी। और उसके बाद आगे आ जाते हैं डिग्री पर। तो भाई डिग्री की आपकी हर सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए उन्हें, और उसके साथ के साथ आपकी डिग्री चाहिए उन्हें। और अगर आपकी लाइक 2021 के पास आउट हैं आप, तो फिर उन्हें भाई प्रोविजनल डिग्री चाहिए, प्रोविजनल डिग्री। और अगर आप 2020 से पहले के पास आउट हैं और आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको फिर नॉन इंश्योरेंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट पर साइन करवा के लाने पड़ेंगे कॉलेज के। तो उसका फॉर्मेट आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। आगे बात करते हैं भाई, डिग्री हो गई, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, लाइक कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। ठीक है, उसकी फोटो स्टेट भी ले लेना कुछ। और भाई कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से हैं ना, तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। लाइक मैं अपने टाइम की आपको बात बताता हूँ। एक लड़का था मेरे साथ में, उसने भाई वो ओबीसी का सर्टिफिकेट ले गया था, लेकिन वो लेके चला गया भाई स्टेट का। जैसे वो यूपी से था तो वो यूपी स्टेट का लेके चला गया, लेकिन चाहिए था सेंट्रल का। तो फिर भाई उसने पेपर भी नहीं देने दिया गया उसे, और वो बिना पेपर दिए वापसी गया। तो फिर भाई इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। और जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 3 साल पहले तक का वैलिड है। ठीक है। उसके बाद आता है भाई आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चेक तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या पता है फिर पीएसबी क्लियर होने के बाद वो आपका चेक कर लें। तो फिर भाई उसे भी ले जाना, और वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेना। और उसका अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत लोगों का ये डाउट था कि लाइक मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का उस टाइम प्रिंट आउट लिया नहीं था, अब मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है नहीं। तो फिर भाई आप एक काम करना, आप जाना ज़रूर पीएसबी देने। स्टार्टिंग में तो वो चेक आपका एप्लीकेशन फॉर्म करते नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट दे दोगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद उन्होंने चेक करा तो शायद कुछ हो जाए, या नहीं होगा तो कम से कम भाई आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर होगा तो आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अगली बार ये सोचोगे कि मैं तो आराम से आगे कर दूंगा अगली बार। ठीक है। और अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस मिलेगा कि लाइक टेस्ट कैसे होता है, और अगली बार आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर भाई मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप टेस्ट देने जरूर जाना। तो भाई अब बात कर लेते हैं, लाइक अभी कोरोना चला हुआ है, तो फिर इन्होंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं कुछ, लाइक इन्होंने RT-PCR या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट पर किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर के साइन, और आरोग्य सेतु ऐप का को प्रिंट आउट, और एक चीज़ और मांगी लाइक को फेस शील्ड वगैरह लेके आना। तो फिर भाई इसका मैं आपको एक मतलब एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक मेरे टाइम पे मैं तो अपना सब चीज़ ले गया था, लाइक डॉक्टर के साइन वगैरह करवा के। मेरे साथ में लड़का था, वो डॉक्टर के साइन वगैरह करवा के नहीं ले गया था। तो फिर भाई मेरा नोएडा में हुआ था, तो नोएडा में जहाँ नोएडा गेट है उसके साइड में एक फोटो स्टेट वाला होता है, उसके पास मतलब लोग फोटो स्टेट वगैरह करवाते होते हैं, कोई भूल गया होता है तो। और हाँ, वो बताना भूल गया, लाइक सबकी 2-2 फोटोकॉपीज लेके जा। ठीक है। तो उसके पास भाई मतलब वो लेके नहीं आया था, तो उसके पास एक बंदा खड़ा था। उस बंदे ने कहा कि आपके पास मेडिकल वो नहीं है सर्टिफिकेट। तो उसने कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है। तो उसने कहा कि चलो मैं दिलवा के लाता हूँ, ये पास में डॉक्टर है। तो वो उसे ले गया। उसके बाद वो आया, मैंने कहा भाई ले आया सर्टिफिकेट वगैरह? तो कह रहा हाँ भाई उसने तो कर दिया साइन। और मैंने कहा कितने रुपये लिए? कह रहा भाई 100 रुपये लिए हैं, और जो वो ले गया था 50 रुपये भाई उसने लिए हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चलता है वहाँ पे। और वहाँ आरोग्य सेतु वाला
वो भी उसने फुटशीट वाले ने अपनी उस पर मतलब एक ऐसे रखता है वो, उस पर रखा हुआ था और 10-10 रुपये में वो भी दे रहा था कि ले जाओ जितने ले जाने हैं। पर ये चेक नहीं हुआ आगे जाके, मतलब मैं सब कुछ ले गया था, कुछ भी चेक नहीं हुआ। फेशियल वगैरह सब लिखा हुआ था, ना फेशियल लगाने को कुछ कहा और ना ये आर्टिफिशियल वगैरह कुछ भी चेक नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी भाई ले जाना, इंटर कोस्ट गार्ड वाले को भाई कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना फिक्स होकर जाना कि भाई एक भी डॉक्यूमेंट मेरा कम नहीं है, मतलब वो बाहर निकाल नहीं सकते। टेस्ट तो मैं दे के आऊँगा ही आऊँगा, हो या ना हो वो एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है ना, तो लेकिन भाई मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप पहले ही बनवा कर जाएं, क्योंकि वहाँ जाकर कुछ नहीं पता कुछ मिले या ना मिले। तो बस भाई यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो चलो भाई यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा भाई जो मतलब पेपर होता है OIR का, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, सब सारा बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो अगली वीडियो में, वो बहुत ही जल्दी आने वाले नई वीडियो। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रखना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।